ठीक है, देखिए अभी ट्रैक चेंजेस ऑन है, तो हमने जैसे इसको कॉपी करके पेस्ट किया तो क्या हो गया, सभी जगह पर ये ब्लू ब्लू कलर की लाइन आ रही। अपन इसको बंद कर देते हैं, ये यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, यस। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से पेज ब्रेक करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर अपन ने इंसर्ट टैब में पढ़ा था, आपने एमएस वर्ड में पढ़ा था, इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक ऑप्शन पढ़ा था। अभी अपन को ये पेज लेआउट में मिलेगा, ये ब्रेक्स में अपन जाएंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन आ गई। अब आप यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू पर जाएंगे, आप देख रहे हैं कि ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ से आपने पेज ब्रेक किया था, ये लाइन बता रहा है। आ रहा है समझ में? ये अब आपका क्या होगा, पेज ब्रेक हो गया, ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो गया, पेज 3 और ये पेज 4। जब आप प्रिंट देंगे तो ये अलग अलग पेज पर आएगा आपका डाटा। ठीक है, तो अगर आपको देखना है पेज ब्रेक किस तरह से हो, मतलब होकर किस तरह से आपको दिखेगा, आप चाहे तो कंट्रोल पी करके देख भी सकते हैं। एक पेज पर आपका सिर्फ इतना डाटा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने यहाँ से क्या किया है, पेज ब्रेक कर दिया है। अब हम यहाँ से देखिए पेज ब्रेक पर जा रहे हैं, रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक कर रहा है। आप कंट्रोल पी करेंगे, अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है डाटा, अपन पेज ब्रेक ऑप्शन पर, अभी है पेज ब्रेक इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, अपन यहाँ से रीसेट ऑल पर क्लिक कर देते हैं। हम देखते हैं, देखिए अब एक ही पेज है ये। आप यहाँ से कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए पूरा डाटा आ रहा है, जबकि पहले क्या किया था अपन ने, पेज ब्रेक कर दिया था। पेज ब्रेक का क्या मतलब रहता है, हमें इस पेज को यहीं से ब्रेक करना है, आगे का जो डाटा है वो अगले पेज पर चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है पेज ब्रेक। आप यहाँ से देख सकते हैं इस पर क्लिक करके कि आपका जो पेज ब्रेक आपने कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला है ये पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू यहाँ पे भी आपको मिलता है बीच में। आप पेज लेआउट व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमारी एक सीट पर, मतलब एक पेज पर कितना डाटा आ रहा है। ये आपका जो भी लेआउट रहता है उसको अलग अलग पेज में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए आपका इतना डाटा एक पेज पर आएगा और अगले आगे का जो डाटा है अगले पेज पर आएगा। तो आप यहाँ से पेज जो है पेज प्रीव्यू देख सकते हैं, पेज लेआउट प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से, आपको ये पहले ही पता चल गया कि प्रिंट में हमारा कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, क्योंकि हमारा एक पेज यहीं तक है। अगर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं फिर, क्योंकि अगर आप प्रिंट दे देंगे तो फिर आपको आधा डाटा छूट जाएगा। तो आप पहले ही ये पेज ब्रेक प्रीव्यू, सॉरी, यहाँ पर पेज लेआउट प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हमारा डाटा कितनी जगह में और कितने पेज पर आने वाला है। ठीक है, अपन यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब इसके बाद अगला आता है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू क्या होता है, जैसे कि हम क्या चाहते हैं, हमने इतनी जगह सिलेक्ट की। कस्टम का क्या मतलब होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कर रहे हो, मतलब कोई भी आप चीज सिलेक्ट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, उसके पास, सॉफ्टवेयर के पास इससे रिलेटेड कोई डाटा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इतनी जगह हम सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कस्टम व्यू ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा शो, क्लोज, ऐड और डिलीट। यहाँ पे किसी ने ये कस्टम व्यू सिलेक्ट किया करके रखा हो, अभी आप इस पर क्लिक करोगे, शो पर क्लिक करोगे तो यहीं कहीं कोई ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा होगा। अभी अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने इतनी जगह सिलेक्ट की, हम यहाँ से कस्टम व्यू पर गए और हमने यहाँ से ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया। ठीक है, नेम क्या रखना चाहते हो, हमने इसको नाम दे दिया है, ठीक है, मार्क नाम दे दिया है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके कर दिया है हमने। अब आप किसी भी जगह पर, हम यहाँ पे हैं कहीं पे भी, अब हमें उस जगह पर जाना है। हम क्या करेंगे, कस्टम व्यू पर जाएंगे, हमने ये नाम दिया है मार्क, इस पर क्लिक करेंगे, शो पर क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट हमें उस जगह पर पहुंचा देगा जैसा हमने छोड़ा था वैसा। जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था, एमएस वर्ड में बुक मार्क ऑप्शन पढ़ा था, आप किसी भी जगह पर मार्क करके चले जाते हैं और जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वो आपको उस जगह पर पहुंचा देता है। तो कस्टम व्यू से आप कितने भी व्यूज बनाकर रख सकते हैं और आपको जितनी जगह पर, जिस जिस जगह पर जाना है, आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, शो करेंगे तो वो आपको उस जगह पर पहुंचा देगा। ठीक है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा नीचे हैं या फिर किसी अदर जगह पर है, शो सिलेक्ट करेंगे, शो पर क्लिक कर देंगे, आ गया। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको इसको डिलीट करना है, शो करना है, यहाँ पर इसमें भी किसी ने यहीं की जगह सिलेक्ट की होगी इसलिए। ठीक है, अगर आपको क्लोज करना है, क्लोज तो यही हो जाएगा। ठीक है, आपको डिलीट करना है, जैसे कि हम ये पहले वाला डिलीट करना है, सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पर क्लिक करके यस कर देंगे, देखिए डिलीट हो गया। ठीक है, एक न्यू बनाना है, हमें न्यू व्यू बनाना है, तो आप जितने चाहे उतने यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो ये होता है अपना वर्कबुक व्यूज ग्रुप। इसके बाद यहाँ पे आपको आगे ऑप्शन मिलते हैं रूलर, फॉर्मूला बार, ग्रिडलाइंस और हेडिंग्स। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद अगला आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार पर आप देख रहे हैं आपके सामने अभी फॉर्मूला बार शो कर रही है। आप क्या चाहते हैं, फॉर्मूला बार आपको शो नहीं करानी है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बार पर क्लिक कर देंगे। देखिए इसके चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे तो फॉर्मूला बार आपके सामने से हट गई, गायब हो गई। ठीक है, आप फॉर्मूला बार पर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगी। फिर आप चाहते हैं कि मतलब हमें फॉर्मूला बार नहीं चाहिए, तो आप हटा सकते हैं, चाहिए तो रख सकते हैं। इसके बाद रूलर वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस पर आप हाइड करना चाहते हैं। देखिए अभी ग्रिड लाइंस अपन को कहीं पे भी शो नहीं कर रहे, जहां पे अपन ने ऑल बॉर्डर किया बॉर्डर शो कर रहा है, ग्रिड लाइन शो नहीं कर रहे। जैसे कि कोई सी अपन न्यू सीट लेते हैं, इसमें अपन जा रहे हैं ग्रिड लाइंस पर। देखिए ग्रिड लाइंस क्या हो गई, बॉक्स तो बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें ग्रिड लाइन शो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर आपको ग्रिड लाइन शो नहीं कराना है तो आप इस पे से क्लिक हटा सकते हैं, शो कराना तो इस पे रख सकते हैं। पेज लेआउट में भी अपन ने ये वाला ऑप्शन पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हेडिंग्स, आपको इसकी ये जो हेडिंग्स है वो शो करानी है, तो आप इस पर क्लिक रहने दीजिए। ये वाली हेडिंग्स और ये वाली अगर नहीं करानी तो आप इस पे से क्लिक हटा दीजिए। ठीक है, अब आगे के जो ऑप्शन है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम आपको नॉर्मली सैलरी अटेंडेंस लिस्ट बनाना बता देते हैं। पहले तो आप सभी ये बताइए कि आपको पहले हमने सैलरी लिस्ट बनाना बताया था, वो आ गया क्या? सैलरी लिस्ट बनाना बताया था, आ गया? ठीक है, आपको लीव निकालना, एब्सेंट निकालना और लेट मिनट निकालना आ गया था, हाँ या ना? आ गया था सभी को, या फिर एक बार और बता दें? देखिए हम ऐसे ही बता देते हैं। आप क्या करेंगे, ये तो नॉर्मली इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। आप पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद आपके जो भी कर्मचारी है या फिर वर्कर्स हैं उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, उनको आप हर मंथ यहाँ पे ये लिखेंगे आप कितनी सैलरी देते हैं, बेसिक सैलरी मतलब हर मंथ उनकी कितनी सैलरी है, कितनी सैलरी आप उनको देते हैं। ठीक है, ये दो चीजें जो है वो आपको क्या है बाद में पता चलती हैं। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, वैसे तो नॉर्मली अगर देनी उनको इतनी होती है, लेकिन हो सकता है वो बीच में कभी लीव ले लेते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं या फिर लेट आते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनकी सैलरी काटते हैं। लीव की अलग कटती है, एब्सेंट की अलग कटती है और लेट मिनट की अलग कटती है। इसलिए अपन यहाँ पर लीव की, एब्सेंट की और वर्क आवर यानी कि लेट मिनट की सैलरी निकालते हैं। तो यहाँ पर ये अभी हम इन दोनों को हाइड कर देते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको एक लीव, लीव और एब्सेंट में सभी को अंतर पता है कि लीव क्या होती है और एब्सेंट क्या होती है। ठीक है, लीव अमाउंट क्या होता है, लीव यानी कि बताकर आप जा रहे हो तो आपकी सिर्फ एक दिन की सैलरी कटती है, तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आप बेसिक सैलरी यानी कि इनकी जो टोटल सैलरी है उसी के बेस पर लीव काटेंगे। ठीक है, ज्यादा भी नहीं काट सकते अपन, कम भी नहीं काट सकते, इसलिए अपन यहाँ पर बेसिक सैलरी यानी कि जो नॉर्मल सैलरी है उस पर अपन क्लिक करेंगे। इसके बाद अपन डिवाइड कर देंगे मंथ में जितने डेज होते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जो ये जो सैलरी है ये कितने दिन की है, 30 दिन की या फिर 31 दिन की, मतलब एक महीने की सैलरी है, और इस सैलरी में से हमें एक दिन की सैलरी निकालनी है। अगर मंथ है 30 दिन का तो आप डिवाइड करेंगे 30 से, अगर मंथ है 31 दिन का तो आप डिवाइड करेंगे 31। ठीक है, और आपको एंटर करना है। तो आपके सामने एक दिन की सैलरी आ जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी ये जितने भी दिन लीव लेंगे आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, कुछ भी मतलब आपके पास आप किसी में साइन करवाते होंगे या जो भी जिस भी टाइप से आप इनकी प्रेजेंट लगाते हैं उसमें से आप देखेंगे यहाँ पर काउंट करके लिख देंगे कि कितनी लीव इन्होंने ली है। मान लीजिए 2 लीव लिए, तो यहाँ पर ये 2 लीव अपन ने लिख दी। अब अपन को क्या करना है, एक लीव का अमाउंट तो आपको पता है, आपको 2 लीव या 3 लीव जितनी भी लीव है उनका अमाउंट पता लगाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे
और इस पर क्लिक करके इनटू कर देंगे।